Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu guys, welcome to my YouTube English Teacher channel. So today we will going to discuss about very important topic, very refreshing as well as very interesting topic, that is research methodology or research method. Okay, okay. We should start our video. We will start our video a very important definition and very interesting definition, and that is that all progress is born out of inquiry. Okay, the meaning or the translation of this line in Urdu that तमाम की तमाम जो प्रोग्रेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे काम हैं, जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस जिसको मिलती है वो कब स्टार्ट होती है, कब वो क्रिएट होती है, इंक्वायरी की वजह से। इंक्वायरी से ही वो जो हमारी प्रोग्रेस है या तरक्की है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है। डाउट इज ऑफन बेटर देन आवर कॉन्फिडेंस। जो शक व शुबात होते हैं, ठीक है, जिस बात में हमें शक होता है ना, वो कहते हैं कि वो ज़्यादा बेटर है ओवर कॉन्फिडेंस से। किस तरह कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो भी हमने कह दिया है दिस इज़ ट्रू, ठीक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन रिसर्चर, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, द डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों बेटर है अब ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से? क्योंकि ये इंक्वायरी की तरफ लीड करता है हमें। क्योंकि अगर हम जब शक में होते हैं तभी हम इंक्वायरी करते हैं, अदरवाइज हमें क्या ज़रूरत है इंक्वायरी करने की, ठीक है। एंड उसके बाद का जो प्रोसीजर है और इंक्वायरी ही हमें इन्वेंशंस की तरफ लेके जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ रिसर्च मेथड की। सबसे पहले इंक्वायरी स्टार्ट कहाँ से होती है? रिसर्च या सर्च स्टार्ट कहाँ से होती है? इंक्वायरी से, ठीक है। जब हमें किस चीज़ पर शक होता है, ठीक है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वही इन्वेस्टिगेशन, वही इंक्वायरी हमें इन्वेंशंस की तरफ लेके जाती है। नई नई चीज़ें, फैक्ट्स हमें जो है फिर हम डिस्कवर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च मैथडोलॉजी। इट्स नॉट रिसर्च मैथडोलॉजी बट रिसर्च की ये डेफिनेशन है कि रिसर्च ऐसे मेथड्स जिनके ज़रिए हम रिसर्च करते हैं, वो मेथड्स कौन से हैं? इंक्वायरी के। डाउट जो हमें क्रिएट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर हम इन्वेंशन करते हैं। उस चीज़ को हम रिसर्च मैथडोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें, ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी में हम किस किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देन देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन रिसर्च मैथडोलॉजी. That is, we will discuss about introduction of research methodology, meaning of research, objectives, types of research, significance of research, research methods, as well as research processes. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिसर्च। ठीक है, अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें, देन यू विल सी दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ वर्ड of research. One is re and the other one is search. The meaning of re is again, and the search meaning is to find out deeply or to find out very critically something. Okay, meaning to seek again. If we'll see the whole word's definition, then again find out the data which already has been searched, or to seek again the data which already has been searched. ठीक है, this is called research. जो रिसर्च का वर्ड है ये कहाँ से दरियाफ्त हुआ है? अगर हम फ्रेंच की बात करें तो चर्चर वर्ड है जिसको रिसर्च बोला जाता है, जहाँ से ये डिस्कवर हुआ है, इन्वेंट हुआ है। लैटिन जो लैंग्वेज है, सिर्फेयर, ये आपको जो है जब MCQs या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि फ्रेंच में रिसर्च को क्या कहते हैं? चर्चर। लैटिन में किस वर्ड से दरियाफ्त हुआ? सिर्फेयर से, मेंट, जिसका मतलब क्या है? टू गो अबाउट। जब आप किस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, इट्स मीन
कि आप उसको क्रिटिकली जो है वो देख रहे हैं, अगेन उस पर रिसर्च करते हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जिसके आप अगर दोबारा उस पर रिसर्च करेंगे तो आप उसके करीब जा रहे हैं, उसको इन्वेंट कर लेंगे, जो न्यू फैक्ट्स हैं उसको आप दरियाफ्त कर लेंगे। इंग्लिश वर्ड में जो रिसर्च का मतलब है टू सर्वे, इंक्वायरेंटली और टू एग्जामाइन और इंक्वायर क्लोजली। ठीक है, किस चीज़ का सर्वे करना, उस पर सर्चिंग करना, फिर उसको उस पर टेस्ट करना, एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना क्लोजली, क्रिटिकली। बट जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर रिसर्च करना इज कॉल्ड, या सर्च करना अगेन, ऑलरेडी सर्च डाटा पे अगेन सर्च करना इज कॉल्ड रिसर्च। ओके, इसमें जो फीचर्स हैं, ठीक है, अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। अब एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल इस पे वर्क किया जाता है। एकेडमिक यानी कि आप किसी के साथ मिल के वर्क करते हैं, आपकी एक टीम है जिसके साथ आप सलाह मशवरा करके उस चीज़ पे वर्क करते हैं, किसी भी पीस ऑफ वर्क पे, ठीक है, किसी भी लिटरेरी वर्क पे। और इंटेलेक्चुअल यानी कि आप अपनी जहन को इस्तेमाल करते हुए, आप इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए आप किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हो डीपली। ठीक है, अब ये इसके फीचर्स हैं। सिस्टमैटिक एंड critical investigation in the field of knowledge to establish facts or principles. It's mean that ये methodology की बात हो रही है। ठीक है, अब methodology और methods में हम आगे फ़र्क पढ़ेंगे। अच्छा, अब ऐसे सिस्टम या ऐसे सिस्टमैटिक वर्क जिसमें हमें क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं किस चीज़ पर, किस लिए, हम पागल तो नहीं है ना, हम किस चीज़ पे हमें क्रिटिकल एनालिसिस करी जाए। हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं टू फाइंड आउट द फैक्ट्स और द हिडन ट्रूथ इन दिस वर्क, इन दैट वर्क। ठीक है, अब किसी भी इस्टेब्लिश करना उस नॉलेज को, उस प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए उन फैक्ट्स को हमारे सामने, या उस नॉलेज को हमारे सामने लेके आना, या लोगों को दिखाना है इसमें ये फैक्ट्स थे, ये हिडन फैक्ट्स थे, इसका नॉलेज जो है, ये नॉलेज इस तरह का इसको प्रवोक कर रहा है, या किस तरह का नॉलेज, किस तरह की टेक्निक्स उस राइटर ने या उस जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसने किस तरह की टेक्निक्स यूज़ की है, उसका मकसद क्या था, हाउ, वाई, वेयर, वट टाइप्स ऑफ टेक्निक, इन वट वे। ठीक है, इस तरह की जो भी तरीके होते हैं किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ और टू फाइंड आउट द नॉलेज। और इन्वेस्टिगेशन हम इसीलिए करते हैं। रिसर्च का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी सर्च डाटा जो हमारे पास होता है, जो सर्च वर्क हमारे पास ऑलरेडी होता है, उस पर अगेन रिसर्च करना, उन हिडन ट्रूथ्स को सामने लाने के लिए जो अब तक कोई और नहीं ला सका। ठीक है, अ फ्रेश अप्रोच टू सब्जेक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब क्या है, अब जो फैक्ट्स की अप्रोच है, ठीक है, उसको सामने लेके आना। फैक्ट्स की अप्रोच, फ्रेश फैक्ट्स मतलब जो किसी को अब तक समझ नहीं आए, किसी ने नहीं ढूंढे, आपने वो ढूंढे हैं, आपने वो ढूंढने हैं। अब वो किसको मद्देनज़र रखते हुए, उन पुराने फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जिसकी बेस पर वो सर्च वर्क किया गया। रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड लॉज और थेरीज इन द लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। अब ठीक है, रिसर्च क्या है, रिवीजन है उन एक्सेप्टेड लॉज की या थेरीज की जो राइटर लिख चुका है, लेकिन अब हमने उस लिखे हुए ऑलरेडी वर्क पे, ठीक है, उस सर्चिंग डाटा पे दोबारा रिसर्च करना है। किस लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। ये बार बार वही बात रिपीट हो रही है। इट्स मीन कि ये किस लिए रिसर्च वर्क होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। ठीक है, find out the hidden truths, find out the hidden facts और establish the knowledge। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, वो रिसर्च मैथडोलॉजी या रिसर्च मेथड कहलाता है। प्रैक्टिकल लॉज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यू और रिवाइज्ड कंक्लूजन और थेरीज और लॉज। ठीक है, वही उन चीज़ों को जो अप्लाई की गई हुई हैं उन वर्क पे, उसको नए तरीके से रिवाइज करना, ठीक है, उन थेरीज पे या उन लॉज पे, ताकि हम ट्रुथ्स को फाइंड आउट कर सकें। ये रिसर्च कहलाता है।
So now let's discuss about that what is research methodology. ठीक है, हम अभी सिर्फ हमने एक वर्ड पढ़ा है research, that उसका मतलब क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे research methodology के बारे में कि what is research methodology. research का तो हमने पढ़ लिया है कि again search करना, already search database called research methodology. research, अब research methodology क्या होती है. research methodology is a way to systematically solve the research problems. अब जब आपने रिसर्च कर लिया किसी भी वर्क पे, अब आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब उसको सिस्टमेटिकली सॉर्ट आउट करना. सिस्टमेटिकली किस तरह, टीम वर्क की तरह. ठीक है, एक बंदा होता है ना, इंटेलेक्चुअली वर्क करता है, लेकिन जब आप किसी बाकियों के साथ मिल जाते हैं, एकेडमिकली वर्क करते हैं, तो इट्स मीन आप सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, किस तरह आप सबकी सोचें अलग है, सबके प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशंस को अप्लाई करके, मुख्तलिफ किस्म की थेरीज को अप्लाई करके जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, देन इट्स कॉल्ड दैट रिसर्च मैथडोलॉजी. इट्स द लॉजिक बिहाइंड द मेथड वी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर रिसर्च एंड एक्सप्लेन. इसमें हम क्या चीज़ बताते हैं. ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम्स तो हमें मिल गई हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम बताते हैं कि वाई, ये चीज प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई, किस हिसाब से आई, इन व्हाट वे, व्हाट डाटा, किस डाटा को सर्च किया हमने, तो ये हमें प्रॉब्लम नजर आई है. वाई अ पार्टिकुलर टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द डाटा हैज बीन यूज्ड. अब ये पार्टिकुलर जो टेक्निक राइटर ने यूज की है, यही क्यों यूज की है. ठीक है, अब उसने तो यूज़ कर ली, अब जो आपने वही पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ की है, वो डाटा को एनालिसिस करने के लिए वो क्यों यूज़ की है, किस मकसद से यूज़ की है. ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जिनको हम सॉर्ट आउट करते हैं रिसर्च मेथड्स को मैथडोलॉजी कहते हैं. अ लॉट ऑफ मेथड्स. ठीक है, इस तरह उन तमाम मेथड्स को अप्लाई करते हुए जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, वो चीज़ कहलाती है रिसर्च मैथडोलॉजी. ओके, अब हम अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च. ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च. लिटरेरी रिसर्च एक्चुअली होता क्या है. लिटरेरी रिसर्च होता है कि किसी भी पीस ऑफ वर्क को, किसी भी पीस ऑफ लिटरेरी वर्क पे रिसर्च करना. ठीक है, इट्स कॉल्ड लिटरेरी रिसर्च. यानी कि वो नॉवल हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, किसी भी राइटर का कोई भी पीस ऑफ वर्क, बायोग्राफी हो सकती है. ठीक है, बिब्लियोग्राफी हो सकती है. उन चीज़ों पे जब हम रिसर्च करते हैं, उनको हम लिटरेरी रिसर्च बोलते हैं. और लिटरेरी रिसर्च उसे भी बोलते हैं जब हम लिटरेरी टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए किसी भी पीस ऑफ वर्क को अगेन सर्च करते हैं, उस पर रिसर्चिंग करते हैं, तो इट्स मीन दिस इज कॉल्ड लिटरेरी रिसर्च. ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव कितने हैं. अच्छा, हमने मेन पढ़ा कि इसका ऑब्जेक्टिव ये आपको एक ज़्यादा लिखा हुआ है. ठीक है, इसको अगर हम समराइज करें एक एक लाइन में, तो क्या होगा. रिवील करना, फाइंड आउट करना हिडन ट्रुथ को. रिवील और फाइंड आउट द हिडन ट्रुथ. आपके पास इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वर्क को थॉरोली स्टडी करें, फिर उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में से, लिटरेरी वर्क्स में से क्या करें, हिडन ट्रुथ को रिवील करें. टू अप्लाई द कंसर्न लिटरेरी थेरी और कॉन्सेप्ट टू सिलेक्टेड लिटरेरी वर्क. अब जो लिटरेरी थेरीज, ठीक है, उस पर अप्लाई हुई हैं, उनको अगेन उस पर अप्लाई किया जाए, या बेशक नई टेक्निक्स को अकॉर्डिंगली प्रीवियस टेक्निक्स अगर अप्लाई कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है, जब हमारे पास हिडन ट्रूथ आ जाता है, उसको दोबारा उन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करके फर्दरिंग हम उस पर डिस्कवरी करते हैं कि अगर यही टेक्निक्स या नई टेक्निक्स इस पे अप्लाई कर दी जाएं, तो फिर क्या होगा. ठीक है, फिर ये सच किस तरह से हमारे सामने आएगा. फिर जब हम डिस्कवरिंग कर लेते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है, ट्रुथ्स आ जाते हैं. ठीक है, डिस्कवर करने से फिर क्या होता है, अब हम जो राइटर से गैप्स रह गए हैं, जो पढ़ने वालों से गैप्स रह गए हैं, जो आज तक कोई गैप फिल नहीं कर सका, जब आप उस पर रिसर्च करते हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं फिलिंग द नॉलेज
गैप्स। ठीक है, अब उन नॉलेज के गैप्स को फिल करने की अब आप ट्राई करते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च की है। अब आपको पता होगा कि जब आपने रिसर्च कर लिया इस पर किस तरह के फैक्ट्स हैं, किस तरह के वो डिस्कवरीज हैं, किस तरह के हिडन ट्रुथ्स हैं जो कोई आज तक नहीं डिस्क्राइब कर सका। इसमें कौन सी चीज़ ऐड हो सकती है, कौन सी चीज़ माइनस हो सकती है, उस चीज़ को जो उसने बड़े बहुत ज़्यादा वर्क में लिखी है, बहुत ज़्यादा पेजेस पे वो काम है या बहुत बड़ा काम है, उसको आप किस तरह समराइज करते हैं, किस तरह आप उसको थोड़े से लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च। ओके जी, अब आपने क्या किया, अब आपने वो सारा कुछ फिल गैप कर, जो गैप्स थे वो फिल कर लिए। अब क्या हुआ, गैप्स फिल करने से आपने नई थ्योरीज डिस्कवर कर ली, डिवेलप कर ली, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, आपने नई थ्योरीज को डेवलप कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, आपने नई लिटरेरी डिवाइसेस को उस पर अप्लाई करके स्टडी कर लिया फॉर स्टडी ऑफ अननोन फिनोमिना। जिस चीज़ को आप नहीं जानते उस पर जब आपने स्टडी की तो आपके पास क्या हुआ, उन हिडन ट्रुथ्स रिवील हो गए और फ्रेश, क्योंकि अब जब किसी ने उस पर काम ही नहीं किया तो आप ही ने वो सारा काम किया ना उस पर, तो आपके पास फ्रेश हिडन ट्रुथ्स, फ्रेश फैक्ट्स आपके पास आ गए। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस तरह हमने किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को, किसी भी लिटरेचर के वर्क को स्टडी करना है या उसको रिसर्च उस पर करनी है। ठीक है, अब हम अगर बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल टाइप आती है इसकी। ठीक है, फंडामेंटल और अप्लाइड टाइप आती है, बेसिक, प्योर, पर्पस, प्रोसेस, आउटकम। ठीक है, ये क्या है, बेसिक्स टाइप्स, बेसिक्स चीज़ें और प्योर चीज़ें। बेसिक यानी कि बुनियादी, और प्योर जो उसमें जो सच्ची बातें हैं। ठीक है, एक तो जिस चीज़ पे बुनियाद रखी गई उस चीज़, ठीक है, वो बुनियादी चीज़ें जो है वो गलत भी हो सकती हैं। जब आप उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है, वो क्या पता उसमें कुछ हिडन फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो प्योर जो सच्ची बातें होती हैं वो कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके पास क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव क्या होता है कि किस मिकदार में कितना बड़ा वो पीस ऑफ वर्क है। ठीक है, और वो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी उन चीज़ों पे भी रिसर्च होती है। फिर आप कौन सी चीज़ों को उस रिसर्च करते हुए उन हिडन ट्रूथ्स को या उस लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, और कौन सी टेक्निक्स, कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करके उसको एक्सप्लोर करते हैं या हिडन ट्रूथ्स को डिस्कवर करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको किस तरह, और लेटेस्ट जो वर्क आया है, फ्रेश वर्क। एक तो कॉन्सेप्चुअल होता है ना, लेकिन उस यानी कि एक चीज़ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरी चीज़ वो जो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको कुछ गलत फील होता है। ठीक है, उसको सही करने के लिए भी आप कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, कुछ लिटरेरी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो उसको भी हम रिसर्च की टाइप्स बोलते हैं, क्योंकि ये भी उसमें आता है। फिर अप्लाइड एक्शन वर्सेस फंडामेंटल। ठीक है, कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं, ठीक है, वो अप्लाई करती जाती, वो होती हैं। ठीक है, उसके एक्शंस और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अप्लाई की होती हैं उन्होंने। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों, एक तो सच्चाई है, प्योरिटी है, और एक ऐसी चीज़ जो उसको मिल नहीं रही, लेकिन उसने अपनी समझ सोच बूझ को लेकर वो चीज़ उसमें ऐड कर दी है, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये हकीकत है और ये अप्लाइड की हुई चीज़ है। ठीक है, कंपेरेटिव एंड लॉन्गिट्यूडनल डायग्नोस्टिक, ये तमाम की तमाम रिसर्च मेथड की या रिसर्च मेथडोलॉजी की टाइप्स हैं। अब अगर हम बात करें लिटरेरी रिसर्च की, ठीक है, लिटरेरी रिसर्च मैंने बता दिया है कि किसी भी पीस ऑफ वर्क को, लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को या लिटरेचर के पीस ऑफ वर्क को, नॉवल, ड्रामा एट्सेट्रा, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, किसी भी चीज़ को रिसर्च करना जिसमें लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ होती हों, उसको हम लिटरेरी रिसर्च बोलते हैं। लिटरेचर डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइंसेज, ऑब्वियसली लिटरेचर क्या होता है, मिरर ऑफ सोसाइटी। सोशल साइंस क्या होता है, सोसाइटी पे
ठीक है, साइंसेस अप्लाई करना सोसाइटी के रहन सहन को या सोसाइटी के जो भी हालात हैं उसको डिस्क्राइब करना साइंटिफिकली और सोशल साइंस कहलाता है। ठीक, अब कैसे कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो डिफरेंट है सोशल साइंस से। प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटर, अब राइटर्स ने जो प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं या जो टेक्निक्स अप्लाई करी हैं उसको उस पर भी रिसर्च करना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, लिटरेरी रिसर्च कैन नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू स्टडी और लिटरेरी टेक्स्ट और द राइटर, इट हैज़ टू स्टडी बोथ। अब जो लिटरेरी रिसर्च है वो कहते हैं कि ये कन्फाइन नहीं करती कि सिर्फ उस पेपर को ही पढ़ा जाए। ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ा जाए या राइटर की बायोग्राफी को पढ़ा जाए, एक चीज को नहीं, बल्कि वो कहती है कि दोनों को पढ़ा जाए। राइटर कहाँ से था, उसकी बायोग्राफी क्या थी और उसने वो पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ वर्क वो ही क्यों यूज़ किया और उस पर कौन सी थेरीज अप्लाई हुई हैं, उस थेरीज को किस तरह उसने ऑब्जर्व किया या उस लिटरेरी टेक्स्ट को उसने कहाँ से लिखा, कहाँ कहाँ से चीज़ें अडॉप्ट की, क्या चीज़ें अप्लाइड की, क्या चीज़ें प्योर थी, क्या चीज़ें फंडामेंटल्स थी, क्या बेसिक्स थी, वो तमाम की तमाम आप रिसर्च लिटरेरी रिसर्च में काउंट करते हैं। When the object of study is the writer, the tool applied are similar to those used in social science. For his work, the tools are specific to the purpose. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो तरह के फिर टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब आप उसके लाइफ पे बात करते हैं तो वो सोशल साइंस में आ जाती है बात, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का पर्सन है, उसकी लाइफ कैसे चल रही है साइंटिफिकली उस पर भी रिसर्च है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक फर्द है, इंडिविजुअल है उस सोसाइटी का। तो अब उस पर कौन से टूल्स अप्लाई होंगे, सोशल साइंसेस वाले। लेकिन जब आप क्या करेंगे, उसके लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को जज करेंगे या रिसर्च करेंगे, इट्स मीन उस पर कुछ और स्पेसिफिक पर्पस अप्लाई होगा, जो कि कौन सा होगा, लिटरेचर की टेक्निक्स उस पर अप्लाई होंगी, क्योंकि उसने कोई पीस ऑफ वर्क लिखा है, उसमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स लिखी होंगी, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, उसने जो है क्लासिकल राइटिंग का इस्तेमाल किया होगा, उसमें उसने कुछ भी वर्क जो हमारी टेक्निक्स हैं उसको मद्देनज़र रख के वो काम किया होगा, तो उसमें लिटरेचर की लिटरेरी टेक्निक्स अप्लाई होंगी। जब हम बायोग्राफी में बात करते हैं तो उसमें सोशल साइंस की टेक्निक अप्लाई होगी। जब हम राइटर के पीस ऑफ वर्क की बात करते हैं तो उसमें उसमें उस पर्पस जिस पर्पस की बेस पे उसमें वर्क किया है उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से हम फिर उस पर टेक्निक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें वाकई टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। अब बायोग्राफिकल वर्क हो सकता है, बिब्लियोग्राफी इसमें अगर हम बायोग्राफी बिब्लियोग्राफी की बात करें तो इसमें सोशल साइंस की टेक्निक्स इस्तेमाल होगी। अगर टेक्सचुअल की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, थ्योरेटिकल या इंटरप्रिटेटिव की बात करें तो इट्स मीन यहाँ पे पर्पस स्पेसिफिक जो टेक्निक्स हैं या लिखने जो उसने वर्क लिखा है उस हिसाब से हम उस पर टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। ये रिसर्च या लिटरेरी रिसर्च कहलाता है। ठीक है, पहले मैंने आपको सिंपली बताया था, लेकिन अब मैंने आपको खोल के बता दिया कि लिटरेरी रिसर्च एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब इसमें बायोग्राफी आ जाती है, बिब्लियोग्राफी आ जाती है, इसमें उसका टेक्स्ट आ जाता है, उस पर जो जितने लोगों ने आपसे पहले क्रिटिसाइज किया होता है उसको भी आपने पढ़ना होता है। ठीक है, अब उन लोगों ने किस तरह उसको क्रिटिसाइज किया है और उसका वर्क किस तरह थ्योरेटिकली चेंज हो गया है, या कई लोगों ने उसकी वही टेक्निक्स अपने वर्क्स में भी यूज़ की होगी, तो वो चीज़ भी लिटरेरी रिसर्च कहलाती है। क्योंकि अगर हम एक वर्क करते हैं, उस बंदे ने जो लिखा है उसने भी तो किसी को कॉपी करके लिखा होगा ना अपने मटीरियल, उसने भी लिटरेरी टेक्निक्स कॉपी की होंगी, और फिर एक बंदे ने उसका वर्क पढ़ लिया है, नेक्स्ट वो जब काम करता है तो वो भी उसको फॉलो करेगा, तो वो वर्क उसके फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने जब वो काम किया है तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके लिटरेरी वर्क्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉपर रिसर्च मेथड कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च लिटरेरी रिसर्च क्या होती है, टाइप्स क्या होती हैं। अब हम कहते हैं कि हम रिसर्च करते क्यों हैं, हमें क्या फ़ायदा, इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज़ सिग्निफिकेंट फॉर कैरियरिज्म।
प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ फॉर यूथ। जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप अपने पेशे के हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अगर आप लिटरेरी पर्सन है आपके करियर के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके जो प्रोफेशनल है उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत। क्योंकि जब आपने इतनी ज़्यादा रिसर्च की होगी तो आपसे कोई अगर सवाल पूछ भी लिया जाए तो आपको फ़ौरन आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी सर्च की हुई है, डाटा ऑलरेडी सर्च्ड है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर यूथ। अब यूथ्स के लिए ये बड़ा अच्छा सोर्स है। किस तरह? आजकल की यूथ जो है वो क्रिएटिविटी उसमें बहुत है, ठीक है। अब वो रिसर्च करती रहती है, तो ये भी बड़ा रिसर्च जो है, सर्च डाटा पे अगेन सर्च करना, ये यूथ्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। उनकी मालूमात में इजाफा होता है कि अच्छा ये टेक्निक्स हमारे पुराने जो जनरेशन है वो यूज़ करती रही हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने इस तरह लिखा, उनकी उन जो क्लासिकल नॉलेज है उसमें इजाफा हो रहा है। आउटलेट ऑफ फॉर आइडियाज़। जब आप किसी वर्क को पढ़ते हैं तो उनसे आपको बड़े आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि अब आपको हिडन फैक्ट्स मिल रहे हैं, डिस्कवरी आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। इंसाइट एंड फिलोसफीज फॉर फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। जिस हिसाब से उन्होंने फिलोसफीज अप्लाई की हैं, उन फिलोसफर्स की सोच में जाके आप भी सोच सकते हैं। आपको उनकी फिलोसफी समझ आने लग जाएंगी कि उन्होंने अच्छा इसलिए अप्लाई किया, तो इट्स मीन उनकी फिलॉसफी और आपके आइडियाज़ जब मिल जाएंगे तो ये एक नई इन्वेंशन हो जाएगी। कि इसलिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल एंड क्रिएटिव वर्क। जब आपको उन पुराने आइडियाज़ पढ़ेंगे, आपके नए आइडियाज़ भी उसमें मिक्सअप हो जाएंगे, डेवलपमेंट होगी नए स्टाइल्स की और क्रिएटिव वर्क की, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी टू जनरेट न्यू थेरीज ऑफ फॉर लिटरेरी मैन। ये लिटरेरी मैन के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आपका रिसर्च वर्क करेंगे तो आपकी नई थेरीज फिर जनरेट होंगी, इन्हेंस होंगी, डेवलप होंगी। तो इट्स मीन कि ये रिसर्च आप सबके लिए और स्पेशली फॉर यूथ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रिसर्च। अच्छा, अब रिसर्च के प्रोसेसेस के बात करें तो रिसर्च के प्रोसेसेस मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्टेड रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले हमने किसी भी टॉपिक को सर्च जो है सिलेक्ट करना है जिस पे हमने रिसर्च करनी है, ठीक है। अब उसमें से हमने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है। रिव्यूड रिलेटेड लिटरेचर कॉन्सेप्ट एंड थेरीज। अब हमने उसका रिव्यू चेक करना है, लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स और थेरीज उस पर कौन सी अप्लाई की हुई हैं वो चेक करनी है। रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। अब उसने जो प्रीवियस सर्च उसने जो जिस भी राइटर ने लिखा है जिस टेक्निक से लिखा है उसको भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो आपने सर्च करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर जो टेक्निक्स उसमें प्रीवियसली अप्लाई की हुई हैं वो, फिर फार्मूलेट हाइपोथेसिस। आपने उसको उसकी हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना है। डिज़ाइन रिसर्च इंक्लूडिंग सैंपल कलेक्ट डाटा, जो आपकी प्रॉब्लम्स उसमें से निकल रही हैं, जो हिडन ट्रूथ्स आपको मिल रहे हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। उन जो हिडन ट्रूथ्स, फैक्ट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, इन्वेस्टिगेशंस आपको मिल गई हैं, जिस आपने उस पर एनालाइज करना है और उस पर टेस्ट करना है, ठीक है। उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। फिर इंटरप्रेट डाटा, राइट अ रिपोर्ट। अब आपने क्या करना है, वही जो आपको गलत चीज़ें या हिडन चीज़ें, फैक्ट्स आपको मिल गए हैं उसको आपने कॉपी करना है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है कि भाई ये चीज़ें हैं, मैंने इसको रिसर्च किया तो ये चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, तो ये इसमें फैक्ट्स हैं, ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें गैप्स हैं, और उस पर आपने एक रिपोर्ट तैयार करवा देनी है, बल्कि कर देनी है। दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रोसेस। ये एक बड़ा अच्छा रिसर्च प्रोसेस है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने उस पर रिपोर्ट तैयार कर ली है, ठीक है। अब उसको फार्मूलेट किस तरह करना है उस रिसर्च प्रॉब्लम को। थीसिस नीड टू बी ओरिजिनल एंड जेन्युइन कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। अब एक थीसिस, उसको क्या ज़रूरत है? एक जेन्युइन, एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज।
ठीक है, इट मे बी अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन। अब वो रिसेंटली जो है लेटेस्ट सर्च डाटा हो सकता है, लेटेस्ट रिसर्च हो सकती है, उसमें फैक्ट्स, जो न्यू फैक्ट्स किसी ने बताए हैं वो भी, या आपने कोई लेटेस्ट उस पर रिसर्च की है वो भी आप उसमें बता सकते हैं, जिसमें न्यू फैक्ट्स की डिस्कवरी हो। टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थॉरोली एंड रीफ्रेजिंग इट इन अ मीनिंगफुल वे। सबसे पहले आपने उसके जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है थॉरोली, फिर उसके बाद क्या करना है? रीफ्रेजिंग इट इन मीनिंगफुल वे। उसको अब आपने रिपोर्ट जब तैयार कर ली है, आपने उसको दोबारा एक ऐसी फ्रेज में रीफ्रेज करना है उसे, जो कि एक सॉलिड रीजन रखती हो, एक रीजनेबल जो है फ्रेज हो, उसको आपने रीफ्रेज कर देना है दोबारा अपने वर्डिंग में या अपने फ्रेजेस में एक मीनिंगफुल वे में। Study of a few standard critical studies narrowing the topic to specificity। अब पहले आपने उसको थॉरोली स्टडी करना है, ठीक है, फिर आपने वो सारी चीज़ें नैरो कर देनी है कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको, ये बड़ा लंबा टेक्स्ट है, इसको हम इस तरह समराइज कर सकते हैं और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, या ये प्रॉब्लम्स हैं, ये गैप्स हैं जो हम फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिसर्च methodology। The last thing that we will discuss that what is research methods और रिसर्च मैथडोलॉजी। ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़े स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मैथडोलॉजी में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, जो मेथड होता है ना वो एक सिंगल यूनिट होता है रिसर्च का, और जो मेथडोलॉजी होती है वो पूरा सिस्टम होता है रिसर्च का। ऑल टेक्निक्स, ठीक है, अडॉप्टेड फॉर रिसर्चिंग, तमाम की तमाम जो टेक्निक्स होती हैं जब हम अडॉप्ट करते हैं रिसर्च के लिए तो वो मेथड कहलाता है। ठीक है, इसमें एक एक स्टेप होता है कि हम इस पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं या सर्वे करते हैं या टेस्ट करते हैं या इंटरव्यूज़, ठीक है, वो तमाम चीज़ें मेथड कहलाते हैं क्योंकि एक सिंगल चीज़ होती है। ठीक है, इसका एम क्या होता है? फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये मेथड्स का काम होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। अब मेथडोलॉजी क्या होती है? प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, दैट वे विच सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऐसे तरीके, ऐसे वेज, मेथड्स नहीं, ऐसे वेज, ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है या साइंटिफिकली सॉल्व किया जाता है, उसको हम मेथडोलॉजी बोलते हैं। इसका क्या होता है? एम्प्लॉय करना मेथड्स को। अब मेथड्स कितने ज़्यादा हैं? टेस्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, सर्वे हैं, ठीक है, एग्जामाइन है, इंक्वायरी है, इन तमाम मेथड्स को अप्लाई करना, एम्प्लॉय करना किसी भी रिसर्च पे, तमाम के तमाम मेथड्स को, एक आध को नहीं, तमाम को, ठीक है, सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली। अब एम्प्लॉइंग द कलेक्ट डाटा और मेथडोलॉजी एंड प्रोसीजर। अब तमाम के तमाम जो डाटाज हैं या करेक्ट मेथडोलॉजीज हैं उनको हम अप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है या प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम किसी मेथड को या एक आध मेथड को अप्लाई नहीं करते, इसमें अ लॉट ऑफ मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेथडोलॉजीज बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। एक आध मेथड नहीं, बहुत ज़्यादा मेथड्स आ जाते हैं, मेथडोलॉजीज बल्कि आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वर्क सॉर्ट आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।